टुनटुनी चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। टुनटुनी चिड़िया के पति बंटी कबूतर बाज राजा के महल में सिपाही का काम किया करते थे। टुनटुनी चिड़िया भी अपने पति के साथ ही महल में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। शादी के बहुत साल गुजर जाने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया मां नहीं बन सकी थी, पर कुछ महीने पहले ही टुनटुनी चिड़िया ने एक बहुत ही प्यारी चिड़िया को जन्म दिया था। टुनटुनी चिड़िया अपनी लाडो बिटिया रानी चिड़िया से बहुत प्यार करती थी और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती थी। हालांकि बंटी कबूतर भी अपनी बिटिया रानी से बहुत प्यार करता था। इसी तरह 8 महीने बीत जाते हैं। अब 2 महीने बाद टुनटुनी चिड़िया की बिटिया रानी चिड़िया पूरे 1 साल की होने वाली थी, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया उसका जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहती थी। सुनिए जी। हाँ टुनटुनी, बोलो क्या बात है। 2 महीने बाद ही हमारी रानी बिटिया पूरे 1 साल की होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी लाडो का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाऊं। तो आप एक काम करो, आप राजा जी के महल में जाओ और मुनीम जी से कुछ पैसे एडवांस ले लो, ताकि मैं उसके जन्मदिन पर बस्ती के सारे पक्षियों को न्योता दे सकूं। और मैं ना सुंदरी मौसी के घर पर जाती हूँ। वो क्या है ना कि पिछले साल मैंने 6 महीने तक उनके घर में काम किया था और उन्होंने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए, तो मैं पैसे मांगने जा रही हूँ। तब तक आप मुनीम जी के पास जाओ और कुछ पैसे लेकर आओ। ठीक है टुनटुनी, तुम जाकर आओ, मैं भी मुनीम जी के यहाँ जाकर आता हूँ। बंटी कबूतर जल्दी से उड़ता हुआ मुनीम जी के घोंसले के पास जाता है। मालिक, ओ मालिक, मैं हूँ बंटी। अंदर से मुनीम जी की पत्नी गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। अरे अरे बंटी, तुम यहाँ? अभी तुम्हें क्या काम पड़ गई? और आज तो छुट्टी भी है, आज तो संडे है ना। अरे सप्ताह में 1 दिन तो इनको छुट्टी मिलती है, हर वक्त उस राजा की ही सेवा में लगे रहते हैं। तभी अंदर से मुनीम जी सेठ कड़कनाथ कौवा आवाज लगाते हैं। अरे बंटी, तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। हाँ बोलो, क्या काम है? मालिक, कुछ दिनों बाद ही मेरी बिटिया का पहला जन्मदिन आने वाला है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो मैं उसी के बारे में बात करने यहाँ आया था। अच्छा ठीक है, ये सब बात में पहले एक काम करो, ये अनाज की बोरियां इधर उधर रखी हुई हैं, इन्हें इकट्ठा करके एक जगह कोने में पहले रख दो। जी मालिक, अभी रख देता हूँ। बंटी कबूतर सारी अनाज की बोरियों को एक एक करके कोने में रख देता है। मालिक, हो गया, मैंने सारी बोरियों को कोने में रख दिया है। अब मालिक, आप मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ बंटी, बोलो। मालिक, मुझे कुछ पैसों की बहुत जरूरत है, क्या मुझे कुछ पैसे एडवांस में मिल सकते हैं? वो क्या है ना कि मेरी बिटिया रानी बिटिया का जन्मदिन आने वाला है और यह उसका पहला जन्मदिन ही है। अच्छा, पैसे और एडवांस? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मैंने पहले ही तुम्हें बहुत सारे एडवांस दे दिए हैं, पहले उन्हें चुकता करो, उसके बाद ना तुम्हें आगे के पैसे दूंगा मैं। मालिक, मैं आपके सारे पैसे धीरे धीरे चुका दूंगा। मालिक, इस बार मेरी बिटिया का पहला जन्मदिन है, मुझे उसे एक बहुत अच्छी गुड़िया खरीद कर देनी है। मालिक, अंतिम बार मुझे कुछ पैसे दे दो। 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, और तुम एक काम करो, कल से तुम डबल ड्यूटी करोगे राजा जी के महल में, क्योंकि राजा जी के महल में परदेसी पक्षी आने वाले हैं। अब तुम जाओ यहाँ से। बेचारा बंटी कबूतर उदास मन से घर वापस आ जाता है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। तब बंटी कबूतर टुनटुनी से पूछता है, क्या हुआ टुनटुनी, सुंदरी मौसी ने तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दिए? नहीं जी बंटी जी, उन्होंने तो एक भी पैसे नहीं दिए, बल्कि सुंदरी मौसी ने तो मुझे उल्टा डांटा और कहा मेरे तुझ पर बहुत सारे एहसान हैं, मैं तुझे 1 फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगी। खैर छोड़ो, आप बताओ, क्या आपको पैसे मिले? नहीं टुनटुनी, मुझे भी मुनीम जी ने एक भी पैसे नहीं दिए, उल्टा मुझे भी घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि कल से तुम्हें डबल ड्यूटी करनी है महल में। अब तुम ही बताओ, हम अपनी रानी बिटिया का जन्मदिन कैसे मनाएंगे? दोनों सोचने लगे। तब तक रानी चिड़िया अपनी सहेलियों के साथ खेलकर घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना माँ। हाँ मेरी लाडो बिटिया, ये लो खाओ। थैंक यू मम्मी। मम्मी, तुम्हें पता है आज मेरी दोस्त पिंकी चिड़िया का जन्मदिन है और उसके पापा उसके लिए एक बहुत बड़ा केक लाए हैं। वह कह रही थी कि आज उसका जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाएगा। माँ, मेरा जन्मदिन कब आएगा?
माँ तुम भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा केक लाना। माँ तुम लाओगी ना? हाँ हाँ रानी बिटिया, मैं तुम्हारे लिए जरूर केक लाऊंगी। अपनी माँ की यह बात सुनकर रानी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और खाना खाकर खुशी खुशी फिर से अपनी सहेलियों के साथ खेलने बाहर चली जाती है। तब टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी से कहती है, सुनो जी बंटी जी, आप साहूकार के पास जाओ और उससे कुछ पैसे ब्याज पर ले लो और आप चिंता मत करो, आज से मैं भी आपके साथ महल में डबल ड्यूटी करूंगी और जल्द ही हम दोनों मिलकर साहूकार के सारे ब्याज और पैसे चुका देंगे। ठीक है टुनटुनी, अब बस यही एक रास्ता है। बंटी कबूतर शाहूकार के पास जाता है और उससे कुछ पैसे ब्याज पर लेकर घर वापस आ जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार रानी चिड़िया के जन्मदिन का दिन आ जाता है। सुनो जी रानी के पापा, आपको पता है ना कि आज क्या है? हाँ टुनटुनी, मुझे याद है, आज हमारी रानी बिटिया का जन्मदिन है। और हाँ, आज तुम एक काम करना, महल का सारा काम जल्दी जल्दी समाप्त कर लेना, क्योंकि शाम में हमें जल्दी घर वापस आना है। और हाँ, घर आते समय तुम सारे बस्ती के पक्षियों को न्योता देती आना और मैं हरी तोता के साथ महल से सीधा केक लाने जाऊंगा। और हाँ, अपनी रानी बिटिया के लिए एक बहुत ही अच्छी सी गुड़िया भी लेकर आऊंगा। अब मैं चलता हूँ, तुम सारा कुछ संभाल लेना। शाम हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया बस्ती के सारे पक्षियों को जन्मदिन का न्योता देकर घर वापस आ जाती है। कुछ देर बाद बंटी कबूतर भी हरिया तोता के साथ घर वापस आ जाता है और अपने साथ केक और गुड़िया भी लाता है। कुछ देर बाद बस्ती के सभी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के घर पर जमा हो जाते हैं और रानी चिड़िया को जन्मदिन की बधाई देते हैं। अरे अरे, हमारी रानी बिटिया तो बहुत खुश है आज। बिटिया तू सदा खुश रहे, ऐसे ही हंसती खेलती रहे। रानी चिड़िया के जन्मदिन के जश्न में सुंदरी मौसी भी शामिल थी। सुंदरी मौसी को यह खुशी देखी ना गई और वह चुपके से टुनटुनी चिड़िया के किचन में जा पहुंची और वहां रखे केक को गिराकर खराब कर डाला। बड़ी आई थी जन्मदिन मनाने वाली, अब देखती हूँ कि कैसे जन्मदिन मनाती हैं हम। सुंदरी कौवी केक गिराकर जश्न में शामिल हो जाती है। कुछ देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया किचन में जाती है तो गिरे हुए केक को देखकर बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ घोंघा मौसी भी आ जाती है। अरे अरे लाडो, ये क्या हुआ? अरे अरे मासी, देखो ना, इन्होंने बड़े ही मेहनत से केक लाया था और अब देखो ये सब क्या हो गया। मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सारे बच्चे केक का इंतजार कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अरे अरे टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं जैसा कहती हूँ तुम बस वैसा करती जाओ। क्या तुम्हारे पास केक बनाने की सामग्री घर पर है? हाँ हाँ मासी, घर में सारा सामान है। ठीक है टुनटुनी, तब अब मैं जैसा बोलती हूँ बस वैसा करती जाओ तुम। घोंघा मौसी ने टुनटुनी चिड़िया को जैसे जैसे बताया, टुनटुनी चिड़िया वैसे वैसे करती गई और देखते ही देखते एक बहुत ही स्वादिष्ट केक बनकर वहाँ तैयार हो गई। टुनटुनी चिड़िया यह सब देखकर बहुत खुश हुई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मासी, अगर आज आप यहाँ नहीं होती तो ना जाने आज क्या हो जाता। कोई बात नहीं टुनटुनी, अब चलो, सभी बच्चे केक का इंतजार कर रहे हैं। टुनटुनी चिड़िया केक लेकर जश्न में पहुँच जाती है। सारे पक्षी बड़े ही धूमधाम से रानी चिड़िया का जन्मदिन मनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा।